सर किन्नौर आज और कल के पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद जी। सर आप पंगी स्कूल से टीचर हो और आप पंगी प्राइमरी स्कूल खोंटा से हो, शायद आप अपना परिचय खुद देना चाहेंगे तो सर। हाँ जी सर, सबसे पहले तो किन्नौर आजकल की पेज के सभी दर्शकों को नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्री जयरा जी का कि आपने मुझे आपके पेज में आने का मौका दिया। मेरा परिचय, मैं मनोज कुमार जीबीटी राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी में कार्यरत हूँ, जो गांव पांगी में है। जी जी, ये मेरा परिचय है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप पेज के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद सर मैं पिछले कई सालों से आपके स्कूल को फोकस कर रहा हूँ, देखता हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, चाहे पेपरों के माध्यम से देखता हूँ। काफ़ी अचीवमेंट आप लोग के ने स्कूल में पाया है, प्राइमरी स्कूल ने, तो बहुत सारे एक्सपोजर आप लोगों ने दिया है स्कूल को, मैं देखते रहता हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, उसका मैं कल शाम को देख रहा था। एक काफ़ी अच्छा आपने टैलेंट जो प्रक्रिया है आपने बातों बातों में ही, मतलब मजाकिया तौर पे ही बच्चों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं। क्या सूझा सर आपने कि इस तरह से हम करें और किस तरह से सरकारी स्कूलों को आगे ले जाएं? बिल्कुल सर, आज के समय में आपको जैसा दिख रहा होगा कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जी सर, जिसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होता था, जिसमें एक अध्यापक कुर्सी के ऊपर बैठा करते थे और बाकी सारे बच्चे बैठ के किया करते थे, अब वो मेथड बिल्कुल ही बदल गया है। अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज के समय में अगर हमें हर एक क्षेत्र की बात करें तो आधुनिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हमारे आधुनिक इस युग में हो रहा है उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो उसमें हमने भी ये सोचा कि जिस तरह से हम हर एक चीज़ पर हम अभी तक प्रयास करते रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा हम किस तरह से दें, तो उसमें एक हमारा एक प्रयास रहा है कि हम गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को दें, जिसमें बच्चा एंजॉय भी करता है और उसे पता नहीं लग रहा होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ या मुझे कुछ सीख मिल रही है। जी, उसमें ऐसा होता है कि बच्चा बोर नहीं हो रहा होता है। दूसरी बात, जब यूट्यूब चैनल की बात करें, यूट्यूब चैनल जब हमने स्टार्ट किया, हमने स्कूल प्रबंधन समिति के सहयोग से हमने जब मीटिंग की, उसमें मैंने एक प्रस्ताव रखा गया कि हम एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जिससे हम जो जिस तरह की गतिविधि हमारे यहाँ पर एक एकांत क्षेत्र में, खोंटा आपको मैं बता दूं, एक बिल्कुल साइड में कोने में एक स्कूल है जहाँ पर गांव के बहुत सारे लोगों को भी जाने का मौका नहीं मिलता है। तो हम चाहते थे कि वहाँ की बच्चों को जहाँ तक हम पहुँचा सके कि उनमें जो टैलेंट है या फिर उनमें जिस प्रकार का गुण है या फिर हम जो गतिविधि कर रहे हैं उसको हम दूसरे स्कूल के अध्यापकों तक भी पहुंचा सके या फिर और अभिभावकों तक भी पहुंचा सके। तो इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। जी सर, काबिल तारीफ आप लोग का काम है, जिस प्रकार से देखते आ रहे हैं हम। सर ये जिस तरह से सरकारी स्कूलों के पास बहुत सारे अच्छे टीचर्स होते हैं, नेट टेट से क्वालिफाई करके आते हैं, फिर भी आज के दौर में देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों पर माँ बाप पढ़ाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या ऐसा कारण रह रहा होगा सर आपके हिसाब से सर? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि धीरे धीरे जो हमारे, सिर्फ स्कूल की बात क्यों करें हम, हमारे चाहे जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे फिर अन्य विभाग है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पब्लिक जो है उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सब प्राइवेट जगह में जाना पसंद कर रहे हैं। अब वो उनकी चॉइस है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे अध्यापक हैं, जो विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं, वो बिल्कुल निपुण है, जैसा कि आपने कहा, वेल ट्रेंड है। पर ये है कि हमें थोड़ा पब्लिक को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूं, जब मैं अपने कर्मस्थल में पहुंचा था, वहाँ पे GCPS पांगी में मेरी जब पोस्टिंग थी, वहाँ पे जब तक मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी जो टीम है, जो मेरे और अन्य टीचर्स हैं, हमारे पूरे क्लस्टर के जो और अध्यापक हैं और जो हमारे हेड हैं, जो चाहे वो पहले श्रीमती नरेश कुमारी मैम रहे हैं, चाहे फिर अभी श्री हिशेकर्मा जी हैं, उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद के कारण ही और पूरी टीम के सहयोग से ही हम ये अचीवमेंट प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारा एनरोलमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर उसमें मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि गाँव वासियों का, पूरे समस्त ग्रामवासी पांगी का बिल्कुल इसमें सहयोग रहा है। चाहे वो किसी की भी पंचायत रही है, पूरी पंचायत ने हमें सपोर्ट किया है। चाहे उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उन गाँववासियों ने भी हमें सपोर्ट किया है, जिस वजह से हमारे स्कूल के गुणात्मक शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है।
जी सर, जी सर। एक सवाल और सर, एक अजीब सा ट्रेंड देखा है मैंने, एक गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है वो अपने बच्चे को बैग लेके टिफ़िन पैक करके एक प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आता है, उसके बाद जाके खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता है। सर एक ये किस तरह का प्रक्रिया है सर? क्या इसमें रहना चाहिए आपके हिसाब से सर? कैसे विश्वास करेंगे लोग कि हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएँ अपने बच्चों को? अगर वो देखा जाए तो कुछ अलग सा लगता है सर। आपका क्या कहना है इस पर? सर मैं इस पे मैं इतना कहना चाहूँगा, जो मैं अपने क्लस्टर की बात करूँगा। मेरे क्लस्टर में जितने भी अध्यापक हैं, अधिकतर अध्यापकों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में है। मेरे खुद के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में है। मेरे बड़े भैया हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए हैं। जी सर। और वहाँ से नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं। तो उस पर मैं इतना ही कहूँगा। पर बाकी सबको जिस तरह से आम पब्लिक को स्वतंत्रता है किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, तो एक अध्यापक को भी होनी चाहिए। अगर बंदिशें हो तो फिर सबके लिए हो। जैसे हम सिर्फ शिक्षक की बात क्यों करें, और बहुत सारे हैं, एमएलए से और भी डिपार्टमेंट से, वो भी कोई अदर्स कोई इनिशिएट नहीं लेता है। इनिशिएट नहीं ले रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कहता कि टीचर्स को कंपलसरी वहाँ पर पढ़ाना चाहिए, पर ये है कि अगर हम सब मिलकर, टीचर ही नहीं, एक आम पब्लिक होता है, बहुत सारे संगठन है, आवाज़ उठाते हैं। अगर हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो आवाज़ उठाते हैं, अगर टीचर नहीं है तो आवाज़ उठाते हैं। तो क्यों ना बच्चे नहीं हो तब भी आवाज़ उठाएं। आइए हम सब मिलकर अपने सरकारी संस्थानों को बचाएं, अपने सरकारी संस्थानों को के स्तर को ऊंचा करें। वो सिर्फ एक अध्यापक से नहीं होगा, सभी पूरी पब्लिक को हमारे साथ एक होकर आना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूलों में हर प्रकार के इक्विपमेंट्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड हो, हर प्रकार के इक्विपमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पर पब्लिक को है, हम सबको सोचना है कि हम उन्हें यूज़ करें, हमारे बच्चे उनको यूज़ करें और हमारे संस्थान बच पाए। अदरवाइज ऐसा होगा कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेज रहे हैं, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इसका मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकारी स्कूल अगर बंद हो जाते हैं तो सिर्फ स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं, उसके साथ साथ हर एक गांव में जहां 3-3, 4-4 स्कूल है, वहां पर 15-15, 20-20 सरकारी पद है। वो सारे पद साथ साथ में खत्म होते जाएंगे। और हम चाह क्या करते हैं, मैं यहाँ सिर्फ एक ही अध्यापक की बात नहीं करूँगा, सारी पूरी पब्लिक ये चाहती है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, और भेजना चाहते हैं हम प्राइवेट स्कूलों में। तो इससे ये थोड़ी आपत्तिजनक बात है कि जब हमें सरकारी संस्थान को हम बचाएंगे नहीं, तो हम वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? अगर बच्चे होंगे, एनरोलमेंट होगा, तभी वहाँ पर पोस्ट क्रिएट होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और एक चीज़ सर, जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बचाना है, सरकारें भी इस पर ज़्यादा इनिशिएट मेरे हिसाब से ले नहीं रही है। क्या लगता है सर आपको, सरकारों का भी इसमें योगदान रहना चाहिए? किस तरह से शिक्षा मंत्रालय हमारे क्षेत्रों में काम करे? मैं किन्नौर में सिर्फ 2 ही स्कूल देखा अभी तक, जो एक पांगी का खुंटा वाला आपका स्कूल, एक थापा सारिंग वाला, जो अच्छा काम कर रहा है। ऐसा ही सब जगह काम करे, सरकारें इस पर थोड़ा सा काम करे। आप क्या चाहते हैं सर? सर पहले तो मैं थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। हमारे स्कूलों के जितने भी अध्यापक हैं, चाहे जिला किन्नौर में है, चाहे पूरे हिमाचल में है, निपुण है, किसी भी चीज़ में उन पर कोई कमी नहीं है। तो ये नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि हाईलाइट नहीं कर पाया। जैसे ये मेरी सोच है, अपनी सोच है जी सर, जी सर। मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें करना अच्छा लगता है ना। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, कार्य सभी अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सेमिनार्स में देखते हैं कि हम इतना हाईलाइट होने के बावजूद हमारे जो सीनियर अध्यापक हैं या फिर हमारे जूनियर अध्यापक भी हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना टैलेंट उनके अंदर है, पर सिर्फ ये है कि उसका यूज़ जो है पब्लिक नहीं कर पा रही है। जैसे हम हैं, अगर हमें सपोर्ट गांव वाले नहीं दे पाएंगे, नहीं करेंगे, हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे, तो हमारा टैलेंट या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा पब्लिक को नहीं होगा। जहाँ तक रही सरकार की बात, सरकार अपने, चाहे कोई भी सरकार रही हो, हर सरकार ने समय समय पर जैसी पब्लिक की डिमांड है या फिर स्टूडेंट्स की डिमांड है या फिर जैसी शिक्षा पद्धति की ज़रूरत है वैसी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जागना इस वक्त पब्लिक को है, सरकार अपना पूरा काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमारे पेज के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कूल और भी तरक्की करे और ऐसे ही और भी स्कूलों के टीचर्स भी इनके तरह ही काम करें, आपके तरह ही काम करें, सामने आए तो और किन्नौर भी अच्छा बन सकता है और किन्नौर के स्कूलों का सुधार हो सकता है। प्राइवेट की ओर छोड़ करके लोग आपके स्कूलों में भी, आपके तरह ही और स्कूलों में भी लोग अपने बच्चों को डालेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम वहाँ पर हमारा कोई भी वहाँ पे कोई योगदान नहीं है।
मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जो है पूरी पब्लिक, चाहे वो आम किसान है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे कोई अच्छे घर से है, चाहे गरीब घर से है, हम सब किसी न किसी ज़रिए से टैक्स जमा कर रहे हैं। उन्हीं टैक्स के रुपए से हम जैसे टीचर्स को सैलरी मिल रही है। जी सर, तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में हम भेज रहे हैं, सैलरी हमें दे रहे हैं, जो अध्यापक उसको दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, वो सैलरी भी आप दे रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, आप दो ट्यूशन फीस जमा कर रहे हो, दो स्कूलों में फीस जमा कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो जहां आप एक स्कूल की फीस से ही आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, वहां पर आप दूसरे स्कूल को फीस दे रहे हो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग सरकारी संस्थानों को बचाइए, वहाँ पे जितने दुरुस्ती की ज़रूरत है उन्हें आप दुरुस्त करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके सहयोग से आपके पेज में आने का मौका मिला। हमारे विद्यालय के जो यूट्यूब पेज चैनल है GPS खोंटापांगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं अपील करना चाहता हूँ कि किन्नौर आज और कल के पेज से इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए। आप लोग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसमें है। अपने बच्चों को भी वो चीज़ें दिखाएं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ते हो, उनको एक बार दिखा तो दीजिए कि किस तरह से वहाँ काम चल रहा है। आप चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।